कार्बन एंड its compounds. थर्ड टॉपिक, अभी तक हमने बताया था वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर के दो फैक्टर्स होते हैं केमिस्ट्री के कंसेप्ट से, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी एंड टेट्रावैलेंसी गोज एज कैटेनेशन। एंड इन दैट वेरी टॉपिक कैटेनेशन में हमने पढ़ा सेल्फ लिंकेज, जहाँ कार्बन अपनी ही कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाता है, तो उसमें उसके जो कंपाउंड्स आते हैं, ग्रेफाइट आता है, डायमंड आता है, बकमिंस्टर आता है, फुलरिन्स आते हैं। तो जहाँ से हमने इसको बताया था सी ट्राइहेड्रल होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था। उसमें ट्राइहेड्रल और ये वाला होता है टेट्राहेड्रल। That means all 4 electrons get bonded, and in this the 3 hydrogen carbon gets bonded, 3 as such, 1 remains free, so it is called as trihedral and this is called as tetrahedral. तो फिर उसको कहते हैं trihedral is called as graphite and tetrahedral is called as डायमंड। और उसको हमने डिफरेंशिएट भी किया था, डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो यहाँ जब अगर हमने टेट्रावैलेंसी की बात करेंगे तो कैटेनेशन होता है, और टेट्रावैलेंसी अगर हम ऐसे चलाएंगे, दूसरे साइड से इसको देखेंगे, दूसरे एक एंगल से देखेंगे, तो वो क्या होता है कि हमने बताया था अब ये एटम्स कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट करेगा किसके साथ, सीरियल नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज एटम नंबर 1 हाइड्रोजन। तो व्हाट इज द रिलेशन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, व्हाट आर द डेट कंपाउंड्स कॉल्ड एज ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नेम्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स हम देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा जो होता है सैचुरेटेड वन एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड्स विद इन द कंपाउंड, देयर इज नो double bond, it only contains the single bonds, and in the unsaturated compounds their carbon forms double and triple bonds at some place that we will discuss broadly, and then we are going to explain one of it that we are called as saturated hydrocarbons. स्ट्रक्चर क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कैसे हम लिखेंगे, तो उसमें से हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड दैट वी कॉल्ड एज सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन के 4 वैलेंसीज है टेट्रावैलेंसी, उसको जब 4 साइड से 4 हाइड्रोजन आएंगे, इट फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड एज मीथेन। मीथेन मींस C1H4, the simplest hydrocarbon, and first member of the hydrocarbons is methane with a complete bonding that goes here, and we have discussed it. They contain the sharing type of bond because carbon never transfers electrons, it makes all the times whatever the compounds are in the nature, in the huge number of compounds, it goes as a sharing bond, there is no transfer of electron। तो इस तरह हम कहेंगे कि इसका जो यहाँ पर बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, ये होता है, ये हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज कॉल्ड एज मीथेन का स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे तो फिर वहाँ हम लिखते हैं इस तरह, एक अपना होता है, एक हाइड्रोजन का होता है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
और इसको हम दूसरा नाम भी बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, ओपन स्ट्रक्चर। और अगर हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, C1H4, because 1 is identity, we write here CH4, CH। और इसका जो दूसरा मेंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज ईथेन, मीथेन, ईथेन, which contains C2H6, and what is the open structure that goes here? C1 2, it is catenation, in the middle it is catenation, and in the outer sides it is bonded with the hydrogen, that is C2 and hydrogen 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये होता है ओपन स्ट्रक्चर। और अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉन डार्ट लगाएंगे तो हर एक बॉन्ड के जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, ठीक। तो तीसरा मेंबर जो इसका होता है प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, and their bonds, open structures will go as such. Between the atoms there is a catenation, so we call the catenation will remain continue within the compounds, and the outer electrons valencies are satisfied with the hydrogens. Then it goes pentane, hexane। तो इसके जितने आगे हम जाएंगे उसके बहुत सारे मेंबर्स आएंगे और उतनी यहाँ से हाइड्रोजन भी बढ़ते हैं। और जब हम फिर जाएंगे इसके एक जनरल कंसेप्ट के हिसाब से कि अगर C10 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर, इसी के लिए एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो है कि यहाँ से हम देखेंगे C अगर 10 है इट इज C10H, इसका जो फार्मूला है 2 × 10 + 2, दैट इज C10, 2 10s are 20, H20 + 2, that is C10H22. The number will go as C10H22. This is that we called as regarding about the hydrocarbons, single bond hydrocarbons, and that has also the name that we called as saturated hydrocarbons। और इसके इस तरह जितनी भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो स्ट्रक्चर हम बनाना चाहेंगे तो इस फार्मूला के कंसेप्ट से हम बता सकते हैं कि इसमें अगर C का नंबर पता होगा वहाँ से हमें खुद पता चलेगा कि H कितनी लगेंगी इसमें, ठीक। तो once again we will say that tetravalency is catenation, catenation has its different compounds, and when we go through with the other atoms that is called as the first member hydrogen, that forms the hydrocarbons. Within the hydrocarbons there is also inside the catenation, and that we call as outside with the bonding with hydrogens। So this is the first that we called as serial of hydrocarbons, first group of hydrocarbons that are called as hydrocarbons, single bonded and their general formula, ठीक है। चलिए उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड कहाँ पे आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स कहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा, ठीक है। चलिए ओके।